जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि जो कक्षा 10 गणित चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, और इस पूरे चैप्टर के अंदर एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जो हमारे पास पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ, जिसमें से हमारे पास एक टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका, और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो पहला सवाल है वो है कि पूर्णांक संख्याओं 72 व 120 का मैसे अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। कोई भी हमारे पास अगर कोई दो संख्याएं अगर दी हुई आ जाए, जैसे यहाँ पर है 72 और 120, और इनका हमको निकालना है HCF। ऐसा ही कुछ हमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर ये जो संख्या है वो चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड एक ही रहेगा। इसके बाद है नंबर 2, पूर्णांक 20 और 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर HCF है और ये है एलसीएम का, ऐसे हमारे पास अगर कोई दो संख्या आ जाएं उनका हमको एलसीएम निकालना होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यही कुछ इस तरीके से आ सकता है, दो संख्याएं m और n है। हमारे पास कोई भी दो संख्याएं, एक m है और एक n है, जहां m बराबर तो हमारे पास ये है 3x² y⁵ तथा n बराबर है 9x³ y³ है। ये m है और ये n है, तो m और n का एलसीएम तथा HCF ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दो संख्याएं हमारे पास m और n, ये और ये, इनका हमको एलसीएम भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो एग्ज़ाम में ये दो संख्याएं इस तरीके से भी हमको दी हुई आ सकती है। फिर है 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। यानी कि 5005 एक संख्या है और इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके बाद है, या फिर कुछ इस तरीके से सवाल हमको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर कि दो संख्याएं जिनका HCF 27 है तथा एलसीएम 162 है। HCF तो है 27 और एलसीएम है 162, और उनमें से एक संख्या तो 54 है, एक संख्या 54 है। जो दो संख्याएं थी जिनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी एग्जाम को हमें देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर कि दो संख्याएं या तो HCF और एलसीएम दिया हुआ आएगा और एक संख्या दी हुई आएगी और दूसरी संख्या हमसे पूछ सकता है, या फिर हो सकता है दोनों संख्याएं हमको दे दे और HCF या एलसीएम में से कोई एक हमको दे दे, तो दूसरी वाली राशि हमको पूछ सकते हैं, जिसके अंदर हमको जो इसमें वो लगाएंगे सूत्र, वो लगाएंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा बराबर होती है उनके एलसीएम इंटू HCF के बराबर, और इसका उपयोग करके हम एक राशि अज्ञात राशि को निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में लिखिए। जो भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको अगर तोड़ेंगे तो उनके घातांक के रूप में इनको लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 18, 27 और 45 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको HCF भी ज्ञात करना है और इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है 18, 27 और 45 का। दो संख्याओं पर भी पूछा जा सकता है, एक तो इसमें से आएगा बिल्कुल छोटा, तो दो संख्याओं में इस तरीके से हमको पूछ सकता है HCF या एलसीएम। फिर है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर का एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा हर बार पूछा जाता है। जैसे कि सिद्ध कीजिए √3 एक हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हैं, या फिर 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। या सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं, या फिर सिद्ध कीजिए कि हमारे पास 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है ये चार हमने क्वेश्चन दिए हैं और इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए, n हमारे पास यहाँ पर कोई एक प्राकृत संख्या है और जो यहाँ पर संख्या 6 की पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। यानी कि 6 की पावर n को हमको जांच करना है और n का मान रखते रहेंगे। प्राकृत संख्या जैसे n = 1 रखेंगे, n = 2, n = 3, और फिर हमको ये बताना है कि इसका जो इकाई अंक आएगा, लास्ट वाला इकाई, वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये हमको बताना है। और इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। अब जरूरी नहीं हर बार हमको ऐसे क्वेश्चन निकालने वाले दे दे, अगर यहाँ से एक कथन भी आ सकता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए, और ये हमको किताब में दे रखी है। तो ये जो पूरे क्वेश्चन हैं ये एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और कमेंट करके बताइए कि अगला जो हम वीडियो लेकर आएँ वो कौन से टॉपिक का लेकर आएँ। धन्यवाद।